नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनर व्यूज़ पर खुश आमदीद। नाजरीन, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में नशर हुआ है जब अमेरिका अफगानिस्तान से तकरीबन अपना बोरिया बिस्तर लपेट चुका है। पिछले दिनों CIA के चीफ का पाकिस्तान का दौरा और अमेरिकन इंतज़ामिया का पाकिस्तान से अड्डों का मुतालबा, उसकी तफसीलात पर काफ़ी बहस हो चुकी है। लेकिन हमारे मीडिया में आने के बावजूद एक मखसूस तबका फ़िक्र इस बात पर मुसिर है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका को अड्डे देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से अहम मामलात, जैसे FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मामला हो या IMF से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट का मसला, पाकिस्तान को इन पर अमेरिकन तायद हासिल करना निहायत ज़रूरी होगी। और हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे मौके पर अमेरिकन इंतज़ामिया से नाराज़गी नहीं मोल ले सकेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी लगी-लिपटी के साफ अल्फाज में अमेरिकन इंतज़ामिया को ऐसी कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब खुद इंटरव्यू करने वाले के लिए इतनी हैरत का बाइस और गैर मुतवक्किल था कि वो शशदर रह गया और उसके मुँह से सिर्फ ये निकल सका कि क्या आप संजीदगी से ये कह रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म का जवाब हमारे उन नाम नहाद दानिशवरों पर भी बिजली की तरह गिरा जिनकी डोरियां पाकिस्तान के बाहर से हिलती हैं। अब मरते क्या ना करते, वजीर आजम के अड्डे ना देने के बयान पर खुलकर बात करने की हिम्मत तो कर ना पाए। उनके जिनसी ज्यादतियों के वाकयात पर दिए बयान को मुख्तलिफ रंग देना शुरू कर दिया कि जैसे वजीर आजम जिसके साथ ज्यादती हुई वो उसी को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है जिसको खुद वजीर आजम ने पुरजोर अंदाज में मुसरत किया। हालांकि इस मौके पर इंटरव्यू कर रहे एंकर ने सहाफ़ती अखलाकियात को पसे पुश्त डालते हुए उन पर ज़ाती हमले करने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने नहायत बुर्दबारी और तहम्मुल से एंकर की बातों को सुना और ठोस दलाइल के साथ हमारे मुआशरे और मगरबी रहन सहन में फ़र्क को वाज़ेह किया। इसके साथ अगर आप देखें तो नशरियाती इदारे ने सहाफ़ती बददियानती का बदतरीन मुज़ाहरा करते हुए वज़ीर आज़म साहब के इंटरव्यू को इस तरह एडिट किया कि जिससे वज़ीर आज़म साहब की बातें सियाक़ व सबाक़ से हट कर नशर हुई, जिस पर अपोजिशन को एक खामखा की तनकीद और हमारे दुश्मन मीडिया को नशर करने के लिए चटपटा मटेरियल मिल गया। लेकिन अब हुकूमती टीम ने अपने तौर पर तमाम रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू को भी पब्लिक कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग खामखा की तनकीद कर रहे थे ग़ालिबन वो सामने आएंगे और माज़रत करेंगे। जो लोग मगरिब में रह रहे हैं और यहाँ इंसानी रवैयों पर हो रही मुख्तलिफ सतहों की तहकीक से कुछ वाकफियत रखते हैं, वो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि मगरिब में काम कर रहे थिंक टैंक और इंतज़ामी इदारे यहाँ मुआशरे में मौजूद इखलाकी कदरों के रोज़ बरोज़ पस्ती में जा रहे रुझान पर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और यहाँ के हुकूमती और इंतज़ामी इदारे मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात जिनमें तालीमी इस्लाहात और कवानीन की तब्दीलियों की बात की गई है, उन पर संजीदगी से अमल दरामद का सोच रहे हैं। यहाँ मगरिब में भी बेशतर लोग अपनी ख़ानदानी इक़्तिदार से जुड़े हुए हैं। जिस अखलाकी पस्ती या बेरहवी का तसव्वुर या तस्वीर हमारे यहाँ मगरबी मुआशरे के बारे में बयान की जाती है, वो मुकम्मल सच नहीं, उसमें मुबालगा आराई ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में मौजूद लिबरल्स अपनी रिवायात और अक़दार को छोड़कर मगरिब में पाए जाने वाली मनफी रुझानात पर आँखें बंद किए उनकी तकलीफ करने पर बज़िद हैं। उसकी एक बड़ी वजह इन लिबरल्स का मगरिब को मुकम्मल तौर पर ना समझना भी है। हमारे ये नाम नहाद लिबरल्स कभी ये बताते नज़र नहीं आएंगे कि मगरिब में झूठ कितनी बड़ी बुराई के तौर पर लिया जाता है। यहाँ किसी को झूठा कहना बहुत बड़ी गाली के मुताबिक होता है। खाने पीने की अशिया हों या
अद्वियात, इनमें मिलावट करना दूर की बात, ये सोचना ही एक घटिया और घिनौने अमल से ताबीर किया जाता है। ये दुरुस्त है कि लड़के और लड़कियों में दोस्ती और ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ऐसा दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत मुख़लिस भी होते हैं। ये ज़रूर है कि अलहदगी की शरह भी ज़्यादा है, लेकिन जब तक दोनों एक-दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, एक-दूसरे को धोखा नहीं देते, ना आपस में झूठ बोलते हैं, अपनी दोस्ती और ताल्लुकात के मामलात में बहुत हद तक शफ़ाफ़ होते हैं, कानून का एहतराम खुद भी करते हैं और अपने बच्चों को भी शुरू से इस पर अमल करने की तरबियत देते हैं, ना खुद झूठ बोलते हैं, ना अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। ये चंद एक खसूसियात हैं जो मगरिब में मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो मगरिबी मुआशरे को हमारे मुआशरे से मुमताज़ करती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ़ चंद एक का ज़िक्र एक तज्ज़िया करने की गर्ज़ से करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये बातें हमारे लिबरल्स आपको नहीं बताएँगे, ना ही हमारा मीडिया इनका मुकम्मल इहाता करता दिखाई देता है। हमारा मीडिया जो हर वक़्त हुकूमत और इदारों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाता रहता है, मगरबी मीडिया में मौजूद सहाफ़ती अखलाकियात को क्यों अपने ऊपर लागू नहीं करता और ऐसा करने से क्यों कासिर दिखाई देता है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब खुद अपने कई गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में बड़े वाज़ेह अंदाज़ में ये बातें बताते रहे हैं कि वो कोई फ़रिश्ता नहीं रहे, लेकिन वो अपने मुल्क और लोगों की नफ्सियात और रस्म व रिवाज को बेहतर समझते हैं, और अब क्योंकि कुदरत ने उन पर एक भारी ज़िम्मेदारी बतौर वज़ीर-ए-आज़म के डाली है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए इस मुआशरे में मौजूद समाजी और इख़लाक़ी बुराइयों का कमा करने में काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मग़रिब में एक तवील अरसा गुज़ारा। उनकी पहली शादी भी एक अंग्रेज़ ख़ातून से हुई, जो बदकिस्मती से ज़्यादा अरसा नहीं चल पाई। उनका ये कहना कि वो मग़रिब को बहुत बेहतर समझते हैं, गलत नहीं है। हमारे यहाँ ये एक अजीब किस्म का तर्ज़-ए-अमल बन चुका है कि जिनसे हमारा कोई नज़रियाती या सियासी इख्तिलाफ़ होता है, उसके हर अमल और बयान पर तनक़ीद हम अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहीं ये बात नहीं की कि जो ख़वातीन मुख़्तसर लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं, वो रेप का ज़्यादा शिकार होती हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मुआशरे में जब बेहयाई और बेपर्दगी हो, तो इंसानी नफ्सियात पर उसका असर होता है, और ऐसे माहौल में कमज़ोर किरदार के मर्द हज़रात अखलाकी गिरावट में मुलविस हो सकते हैं। इस पर हमारे मीडिया और नाम नहाद लिबरल्स की ये दलील कि छोटी बच्चियों और बच्चों के साथ हो रही ज़्यादतियों का ख़वातीन के मुख्तसर लिबास से ताल्लुक़ कैसे बनता है? इस एतराज़ को तफ़सील से समझने के लिए हमें यूरोप और अमेरिका में हुई तहकीक और रिसर्च और इसके साथ-साथ अपने मुल्क के मुआशरती और मारूज़ी हालात को सामने रखना होगा कि किस तरह कुछ मख़सूस ज़हनियत के अफ़राद अपने मनफ़ी जज़्बात की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मग़रिब में की गई तहकीक इस बात को साबित करती है कि जो अफ़राद नाज़ेबा या बेहुदा फ़िल्में वग़ैरह देखते हैं, उनमें जिनसी तशद्दुद का रुझान आम अफ़राद की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम कैसे की जाए? इस पर पहले तो ये तय कर लिया जाए कि हुकूमत किसी की भी हो, किसी जमात की हो और मुल्की सरबराह कोई भी हो, वो इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूर फ़िक्रमंद होगा और इनकी रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार भी लाएगा। लेकिन ये कोई 1-2 रोज़ में हल होने वाला मसला भी नहीं है। फौरी तौर पर तो सख्त कवानीन और उनका निफ़ाज़ एक
خوف ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک طویل المیعاد لائحہ عمل بنانا ہوگا، جس میں بنیادی تعلیمی اصلاحات، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت بھی کرنا ہوگی۔ چند سو نام نہاد لبرلز یا این جی اوز یا مغربی میڈیا کے پروپیگنڈا کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اپنے اسلامی اور معاشرتی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاق سے عاری سوشل میڈیا، غیر اخلاقی ویب سائٹس اور بیہودہ آن لائن میٹیریل پر پابندی لگانا ہوگی۔ یہ ایک طویل عمل ہے جس کے لیے تمام طبقہ ہائے فکر جیسے علماء کرام، تعلیمی ماہرین، اساتذہ کرام، حکومتی اور سیاسی زعماء، والدین، اور ان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسانی نفسیات اور رویوں کو سمجھنے والے ماہرین کو بٹھائیں اور ایک ایسی پالیسی مرتب کریں جو ہمارے ملکی اور معاشرتی اقدار کے ساتھ مکمل ہم آہنگی بھی رکھتی ہو۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔